बंदा शेख मुजीबुर रहमान है। ये पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ही लोकप्रिय था। इसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग। ठीक है, 1966 में जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, अयूब खान, तो इसने यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि सरकार से कुछ डिमांड की। डिमांड क्यों की? देखो, पाकिस्तान दो जगह हुआ करता था, है ना। अगर आपको मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान दो जगह हुआ करता था। यहां आप देखिएगा, जब आजाद हुआ 1900, पाकिस्तान के अलबेले किस्से हैं, बहुत अलबेले किस्से। पाकिस्तान दो जगह हुआ करता था, दो जगह। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला, ये पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान में जो भाषा थी वो उर्दू थी, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ी हिंदी उर्दू टाइप की थी। और पूर्वी पाकिस्तान में जो भाषा थी वो टोटली क्या कौन सी थी? बांग्ला भाषा थी। क्या? बांग्ला भाषा। तो बेसिकली यहां समस्या यही थी। ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनका मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को दर्जा मिलना चाहिए, जितने भी कामकाज हैं वो बांग्लादेश बांग्ला भाषा में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी कुछ मांगे थी। दूसरी उनकी मांग ये थी कि बांग्ला यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान हमारा जो नाम है, इसका नाम बांग्लादेश होना चाहिए। तीसरी मांग ये थी कि जो केंद्र सरकार है उसके पास केवल दो अधिकार होने चाहिए बस। कौन से? एक तो डिफेंस का, एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन वाला, बस। बाकी पूरी हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमारी खुद की करेंसी होनी चाहिए, नेवी का हेडक्वार्टर होना चाहिए, और देश का नाम बांग्लादेश होना चाहिए, भाषा बांग्ला होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सरकार से, या हम ये कहें कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से ये डिमांड थी इसकी। उस समय तानाशाह कौन था? जनरल अयूब खान। तो भाई साहब वो क्यों मानेगा? वो बांग्ला भाषा बोलने वाले से भयंकर नफरत करता था, भयंकर। तो अब बड़ी दिक्कत, 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? 1970 में पाकिस्तान में होते हैं चुनाव। ये ध्यान रखो, भारत में चुनाव कब हो रहे हैं? 1952 में। भारत में चुनाव पहली बार 1952 में हो रहे हैं, और पाकिस्तान में 1970 में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हो, दोबारा सुन लो। पाकिस्तान और भारत आजाद हुए एक साथ 1947 में। भारत ने लोकतंत्र स्थापित कर दिया 1952 में। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो खैर अभी भी स्थापित नहीं है, लेकिन चुनाव होते 1970 में। तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र जो है भारत की नस नस में है, भारत के खून में है, और पाकिस्तानियों के खून में लोकतंत्र नहीं है। ये बात आप फैक्ट दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब देखो, जब चुनाव होते हैं तो अब चूंकि 1970 में चुनाव होते हैं, पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, तो हुआ क्या कि टोटल जो पाकिस्तान है, टोटल पाकिस्तान में 400 सीट थी, जिसमें 160 सीट तो पूर्वी पाकिस्तान के पास थी, और 140 जो सीटें थी वो पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी। शेख मुजीबुर रहमान को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला पूर्वी पाकिस्तान का। यहाँ के जितने भी सीटें थी 160 सीट पर इनको बहुमत मिला। तो भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यही बनेगा। लेकिन जनरल अयूब खान बहुत ही हेट व्यक्ति था, बहुत ही बांग्ला भाषियों से बहुत हेट तरीके से पेश आता था। उसके मन में था कि नहीं भैया, उधर भुट्टो भी आ गया था, तो जनरल अयूब खान, हालांकि अयूब खान तो 1969 में रिटायर्ड हो चुका था, यानी कि उसे त्यागपत्र दे दिया। 70 में चुनाव होते हैं, तो याहिया खान था। तो याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों का मानना था कि भैया पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने मुजीबुर रहमान को बुलाया पश्चिमी पाकिस्तान का, आओ भैया कौन कौन से मंत्रालय आपको चाहिए बताइए। बोले मंत्रालय क्यों चाहिए, प्रधानमंत्री बनेंगे भैया, सरकार हम बनाएंगे, और 160 सीटें हमारे पास है। जुल्फिकार अली भुट्टो से कहा और याहिया खान से कहा, दोनों ने इसको बंद कर दिया, कैद कर दिया, जेल में डाल दिया 8 साल। तेरी इतनी औकात, तू जो है प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार बनेगा, सरकार केवल पंजाबी पाकिस्तानी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? पंजाबी पाकिस्तानी, है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पंजाब, केवल पाकिस्तान का जो पंजाब है वही है। तो इसको जैसे जेल में डाला, पूर्वी पाकिस्तान में विरोध हो गया, और जब पूर्वी पाकिस्तान में विरोध हो गया तो याहिया खान ने एक वैसी दरिंदे कसाई को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बनाया। क्या ना, गवर्नर बनाया पूर्वी पाकिस्तान का, जिसका नाम क्या था? टिक्का खान। क्या नाम था? टिक्का खान। ये टिक्का खान जो था बेसिकली, इसको कसाई की संज्ञा दी, कसाई की, क्योंकि इससे पहले ये दूसरे
प्रांतों का भी गवर्नर रह चुका था। इसने बहुत मारकाट करवाई, और जब पूर्वी पाकिस्तान का एक गवर्नर बन के आया तो इतनी मारकाट करवाई इसने, इतना नरसंहार करवाया अपने लोगों के साथ। बहुत, ये पाकिस्तानियों की फितरत है, ये साले किसी के नहीं हो सकते। ये केवल कुछ मानसिक लोगों के, कुछ मेंटल जो चीजें होती है ना, कुछ मानसिक लोगों की चीजें हैं, वो ये सब पर थोपती हैं। इनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई जो है खुद का सगा नहीं है, ये साले ऐसे ही है। तो भाई साहब, जैसे ये टिक्का खान 1970 के लगभग पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बना, तो पाकिस्तान में नृशंस हत्याएं, बहुत हत्याएं करवाई इसने। आप ये मान लीजिए कि एक रिपोर्ट आती है, जब बांग्लादेश का उदय होता है, बांग्लादेश का जन्म होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि लगभग 3 लाख माता बहनें रेप किया गया, प्रेग्नेंट पाई गई, अलग तरीके से प्रेग्नेंट, यानी कि उनका रेप कर दिया गया। 10 लाख लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी घटना है। किसकी वजह से? टिक्का खान। यानी कि आर्मी ने जा करके जिस गांव में घुस गई, जिस शहर में घुस गई, जहां जहां जो है महिलाएं मिली, जहां जहां धन दौलत मिली, सबको लूट लिया, सबको लूट लिया। वैश्या तरीके से, इतनी वैश्यावृत्ति तरीके से, इतना भयंकर तरीके से उन्होंने नरसंहार किया कि पूरे बांग्लादेश में जितनी महिलाएं थी वो सबको, लगभग 3 लाख महिलाओं का प्रेग्नेंट कर दिया। 3 लाख महिलाओं को रेप किया गया, बलात्कार किया गया, बहुत भयंकर, इस टिक्का खान ने। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो भैया अब तो युद्ध तय है, मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां तक आप समझ गए, ठीक है। अब भाई साहब युद्ध चल रहा है, एकदम धुआं मच रहा है, ठीक है ना। अब भाई साहब जो है, अब देखो, हाँ, तो ये 1931 घटना मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार से कुलदीप चांदपुरी ने धुआं मचा दिया। 120 लोग अकेले थे, उधर से 4-5 हजार थे, पूरी रात रोक के रखा, पूरी रात। और जैसे ही सुबह हुआ, भारतीय एयरफोर्स आ गई, सारे टैंक तबाह कर दिए, सारे टैंक तबाह कर दिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमला किया था भारतीय नेवी ने, वो ये था सबसे बड़ा हमला 1971 में, सबसे बड़ा हमला। कराची पोर्ट को इस प्रकार से धुआं कर दिया कि 1 हफ्ते तक कराची पोर्ट जलता रहा। पाकिस्तान का जो बंदरगाह है, पाकिस्तान का जो व्यापार है, वो इसी कराची पोर्ट से होता है। कराची पोर्ट को इतनी बमबारी की, इतनी भारतीय नेवी ने इतनी बमबारी की कि आग जो है लगभग 1 हफ्ते तक जलती रही। 1 हफ्ते तक धुआं मचा दिया, पूरा बंदरगाह तबाह कर दिया। और आखिर वह दिन आ ही गया। कौन सा दिन? कि बधाई हो बांग्लादेश हुआ है? आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? ये वाला दिन। आखिर ये वाला दिन आ गया। पाकिस्तान के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि किसी देश के 93,000 सैनिकों हो, भाई साहब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया हो, एक साथ सरेंडर किया हो। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रीटी हो रही है। ये भारतीय जो है सेना के हेड थे, मतलब पूर्वी कमान के, ये जो है पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी कमान का हेड था पाकिस्तान का, ठीक है। इन दोनों ने सरेंडर किया और इसी ने जो है 16 दिसंबर को हस्ताक्षर किए, सरेंडर का जो कापी थी उस पर दस्तखत किए। बहुत बड़ी, पाकिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा कालिक था। 93,000 सैनिकों को सरेंडर किया, 93,000 सैनिक। और 16 दिसंबर को पूरे विश्व में बधाइयां बट रही थी, पूरे विश्व में बधाइयां बट रही थी। भारत में पटाखा फूट रहे थे, बांग्लादेश में पटाखा फूट रहे थे। क्यों? एक नए देश का जन्म हुआ, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है 16 दिसंबर 1971 को। तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार से भारतीय जो थल सेना अध्यक्ष से मानेकशॉ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी कूटनीतिक तरीके से मानेकशॉ का जो दिमाग था, उनका जो एक नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, उसकी वजह से किस प्रकार से हमने बांग्लादेश को एकदम स्वतंत्र करा दिया। इसके बाद फिर सरकार ने खुश होकर के सेम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी, फील्ड मार्शल की उपाधि। ऐसा थोड़े कि कोई काम नहीं किया और अपने आप को घोषित कर दिया फील्ड मार्शल, हम फील्ड मार्शल है ना। तो ये भारतीय जो है सेनापतियों की कहानी है। चलिए ठीक है।